वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये रहेगा कि आज रात आपके पार्टनर आपके लिए कैसी एनर्जी में रहने वाले हैं, क्या सोचेंगे आपको लेकर जब भी वो रात को सोने जाते हैं या फिर रात को जब वो अपने काम से फ्री हो जाते हैं। तो आज सारी रात ये पर्सन आपके लिए कैसी फीलिंग्स फील करेंगे, क्या इनके इमोशंस रहेंगे, क्या इनको आपकी आज रात को याद आने वाली है या नहीं, या फिर ये इंसान ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक नॉर्मल ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। दूसरी बात, ये रीडिंग की रिक्वेस्ट मेरे बहुत सारे ओल्ड सब्सक्राइबर्स ने कर रखी थी और मैंने जैसा प्रॉमिस किया है कि कोई भी टॉपिक आप मेरे चैनल पर या कमेंट सेक्शन पर बार बार रिक्वेस्ट करते हो तो मैं रीडिंग ज़रूर उस टॉपिक पर लेकर आती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो भी पसंद आता है तो लाइक दे दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया है, निकाल के रख लिया है, और पहले ही कार्ड में आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं उसके लिए जो कार्ड निकल कर आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। ये पर्सन आपको लेकर आज रात को किसी तरह की इमेजिनेशन में डूबने वाले हैं, यानी कि आपको लेकर इमेजिन करेंगे कि आप आज रात को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो, क्या कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, कितने लोग आपकी लाइफ में इनके बाद और नए आए हैं, और इनको थोड़ा सा ऐसा भी फील होगा आज रात को कि ये आपको कहीं से भी करके ऑनलाइन स्टॉक करें। कोशिश तो बहुत करेंगे, अपने हाथों को बार बार रोकेंगे कि ये आपको कॉल ना लगा लें, ये आपको मैसेज ना करें। लेकिन मुझे लगता है आज रात कुछ लोगों के पार्टनर जिनका पिछले कुछ महीनों से कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म है या ना के बराबर है, और वो लोग जिनका पिछले कुछ हफ्तों से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो इस इंसान की तरफ से आज रात को आपको कोई मैसेज या फिर कोई कॉल अचानक रिसीव हो सकता है। तो अपने फ़ोन पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है अगर आप इस पर्सन का कॉल या मैसेज चाह रहे थे काफ़ी टाइम से। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन शायद आज रात को आपके लिए एक अजीब सा अट्रैक्शन भी फील करेंगे। या तो इस पर्सन ने कहीं आपको देखा हो सकता है रिसेंटली, कहीं भी हो सकता है आप कहीं शॉपिंग करने मार्केट गए हो, या आप अपने किसी घर के काम से बाहर गए हो, कॉलेज गए हो, स्कूल गए हो, या किसी वर्क प्लेस पे या प्रोफेशन पे या जॉब पर गए हो। इन्होंने कहीं आपको रिसेंटली देखा हो सकता है, और ये पर्सन आपको देखने के बाद एक अजीब सा अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं, जैसे इनका आपको लेकर बहुत ज़्यादा दिल कर रहा हो कि यह आपके साथ होते या फिर आपके साथ किसी भी तरह से एक अच्छा टाइम स्पेंड करते। तो फिज़िकल अट्रैक्शन भी इनकी फीलिंग्स में आज रात को मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपके लिए हो सकता है काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हों कि कोई सरप्राइज़ आपको देना है, कोई गिफ्ट भी हो सकता है, कोई टेंजिबल गिफ्ट्स हो सकते हैं, या इनको आपको गिफ्ट देना पसंद हो। इस तरह की भी इनकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आज रात को। जिन लोगों के लिए यह पर्सन कभी एक्शन नहीं लेते थे या अपनी तरफ से कांटेक्ट मैसेज नहीं करते थे, तो आज रात सभी के पार्टनर एक ही रात में कॉल या मैसेज तो नहीं करेंगे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आने वाले 2 से 5 हफ्तों के बीच में, या फिर आने वाले 20 से 50 डेज़ के बीच में, ये पर्सन आपकी तरफ
ट्रैवल करके भी आ सकते हैं या फिर ये पर्सन को आप ट्रैवल करके मिलने जा सकते हो। तो कुछ ना कुछ आप दोनों की ज़िंदगी से रिलेटेड स्ट्रेस इस पर्सन की एनर्जी में मुझे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ पे आर्कएंजल रेजियल का, आर्कएंजल यूरियल का और आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है। ये जो आर्कएंजल्स मैंने आपको बताए हैं, शायद ये आर्कएंजल्स आपके कनेक्शन में डिवाइन प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी भी है गाइस आप लोगों के रिलेशन में। अब ये नेगेटिविटी हो सकती है आपके पर्सन की खुद की सोच को लेकर हो, या फिर इनकी ज़िंदगी में ये नेगेटिविटी किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों से जलता हो, जेलस करता हो। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है तो उनकी तरफ से कोई ब्लैक मैजिक आपके पार्टनर पे भी नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। कुछ ही लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आज रात ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल भी हो सकते हैं। शायद ये पर्सन अपने इमोशंस को काफ़ी दिनों से कंट्रोल कर रहे हैं कि ये भी अगर प्रैक्टिकल रहते थे तो ये अब अपने आप को फील कर पा रहे हैं कि आपके साथ इनका जो भी रिलेशन है वो इन्हीं की वजह से ख़राब हुआ था। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जब खुद अपने दिल में दर्द फील हो रहा है, जब खुद इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ या मुझे मेरी पार्टनर ने छोड़ दिया है, या फिर इन्होंने अगर आपको कभी ऐसा बताया हो कि मेरे घर वाले इस रिलेशन को अप्रूव नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते को कंटिन्यू करने का। तो कुछ बातें इनकी आपको हर्टफुल लगी हैं। कुछ लोगों ने तो आपको करियर का रीज़न बता के आपसे कमिटमेंट को मना कर दिया होगा कि अभी करियर में सेटल नहीं है या अभी इनको कुछ वक्त लगेगा। और इन्होंने क्लियरली बोल दिया होगा कि अगर आप फ्यूचर मेरे साथ देखते हो तो शायद फ्यूचर हमारा साथ नहीं हो सकता, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जब तक भी हम साथ हैं एक दूसरे का साथ हमेशा निभाते रहेंगे, कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, ना ही एक दूसरे की लाइफ से कभी वॉक अवे करेंगे। ये प्रॉमिसेस आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ किए होंगे, क्योंकि इनकी जो पास्ट के कार्ड्स की में जो एनर्जी निकली है, जब आपका रिलेशन इनके साथ नया नया बना था तब ये पर्सन बहुत एक्साइटेड रहते थे इस रिश्ते को लेकर। कई बार तो इन्होंने आपको ये भी बोला होगा कि हम एक दूसरे से अगर कितने भी अलग हैं नेचर वाइज या फैमिली बैकग्राउंड वाइज या सोशल स्टेटस वाइज, किसी भी तरह का आप दोनों में अगर डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल होते होंगे। आप लोगों का जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे पास्ट में। जैसे कहते हैं ना, नया नया कोई भी रिलेशन होता है तो उसमें बहुत स्पार्क होता है, बहुत पैशन होता है और एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की। तो वही सारी चीज़ें इनके अंदर आपको लेकर बहुत अच्छे से नज़र आ रही हैं। लेकिन इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा माइंड गेम भी खेला हो सकता है पास्ट में, कुछ लोगों के पार्टनर ने, सभी के नहीं, जहाँ पर आपको इनसे माइंड गेम खेलने वाला जो एक इनका एटीट्यूड रहा है इस रिश्ते के लिए वो कभी एक्सपेक्टेड नहीं था। आपको कभी नहीं लग रहा था कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल जाएंगे या किसी तरह का कोई माइंड गेम प्ले करेंगे। इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए शायद आपसे कुछ बातें छुपाई भी हो सकती हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की काफ़ी हद तक नज़र आ रही है। तो आप लोगों के बीच में अभी मुझे करंटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है दोनों में। आप इनको माफ़ करना चाहते हो, आप इनको वापस अपनी लाइफ में चाहते हो और आप इस पर्सन से
ये भी सुनना चाहते हो कि अगर ये अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो कभी आपको किसी तीसरे की बातों को सुनकर ना छोड़ें, ना ही ये पर्सन अब आपको ऐसा प्रिटेंड करें कि ये सिर्फ आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड है। क्योंकि गाइज़, आप लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो, और लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि आप इमोशनल हो, आप लविंग हो, आप गिविंग पर्सन हो, आपको लोगों से प्यार बांटना पसंद है, आप लोगों के दर्द को समझ जाते हो, आप अपने पार्टनर का दुख फील कर पाते हो, चाहे आप सेपरेशन में रहो, चाहे आप कांटेक्ट में रहो। अगर आपके पर्सन कभी आपसे प्यार से बात भी कर लेते हैं तो आपका बहुत जल्दी दिल पिघल जाता है और आप उनकी पुरानी सभी गलतियों को माफ़ कर देते हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर को आज रात आपकी इस अच्छाई वाली जो एनर्जी है उसको और भी ज़्यादा महसूस करने के लिए ये अपनी इमोशंस के साथ एक कनेक्शन फील करेंगे। मतलब आपने उनके साथ कितनी बार अच्छा किया है और कितनी बार आपने इस पर्सन का साथ निभाया है, उनके सुख दुख में आपने उनकी फीलिंग्स को शेयर किया है, उनको गाइडेंस दी है, उनको हमेशा आपने इंस्पायर किया है। नो मैटर आप अपनी लाइफ में कितने दुख में रहे हो या अपनी ज़िंदगी अगर आपकी अच्छी नहीं भी चल रही थी, लेकिन आपके चेहरे पर कभी ये चीज़ शो नहीं होती थी कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। आप हमेशा अपने पार्टनर का साथ देते आए हो। तो उनको आपका ये जो नेचर है, ये अंदाज़ है आपका, या ये जो आपका बिहेवियर है, वो सिर्फ आप ही के पर्सन जो हैं आपसे फील कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एकमात्र ऐसे इंसान हो जिस पर्सन के पास अगर वो 2 महीने के बाद भी कांटेक्ट में जाते हैं या फिर 2 महीने बाद भी अगर ये आपको प्यार से कोई छोटा सा रोमांटिक मैसेज कर देते हैं या सॉरी का मैसेज कर देते हैं या कॉल कर देते हैं, आप तुरंत मान जाते हो और आप इन्हें माफ़ कर देते हो। तो कहीं ना कहीं आपका भोलापन, आपका जो एक साफ दिल है और एक जो प्यार करने का आपका तरीका है, वो इस इंसान को आज रात को बहुत याद आने वाला है। तो मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो गाइज़, यहाँ पर उनके कुछ इनिशियल्स निकल कर आए हैं जो उनके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अगर उनके नाम का फर्स्ट लेटर रेजोनेट करता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता तो उसे आप लाइटली जाने दें, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो और सारे ही लेटर्स आपको रीडिंग में सुने। सबसे पहला यहाँ पर आया है ALHGM FDKBUX, और लास्ट यहाँ पर जो आया है वो है T। तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। आज रात को ये पर्सन आपके पुराने चैट मैसेजेस को भी दोबारा रीड कर सकते हैं। पुराने पड़े हुए मैसेज शायद इन्होंने अपने फ़ोन के किसी फ़ोल्डर में सेव करके रखे हों, किसी ईमेल आईडी में सेव करके रखे हों, किसी मेमोरी कार्ड में सेव करके रखे हों। चैट मैसेजेस के साथ साथ इस पर्सन को ये भी हो सकता है कि उन मैसेजेस को दोबारा पढ़ने के बाद ये कहीं ना कहीं अपनी गलतियां ढूंढेंगे कि मैंने मैसेज में लास्ट टाइम क्या बोला था जिसकी वजह से हम दोनों में सेपरेशन आ गया। तो शायद ये पर्सन आपको किसी भी तरह से खुद से कांटेक्ट करने के लिए किसी की मदद भी ले सकते हैं। कोई इनका दोस्त है या फिर कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो एस्ट्रोलॉजर हो या खुद कोई टैरो रीडर हो, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो या कोई रेकी मास्टर हो, कोई भी। शायद पहले आपका पर्सन इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट
थोड़ा कम लेते होंगे या फिर ना के बराबर इनका इन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा। लेकिन जब से आप दोनों के बीच में धीरे धीरे सेपरेशन स्टार्ट हुआ है, और कुछ लोगों में तो एक झटके से ये पर्सन आपकी लाइफ से आउट हुए हैं, बिना कोई रीज़न दिए आपको गोस्ट करके चले गए। मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों में दूरियां बनी हैं किसी फीमेल के कारण। अब ये फीमेल फिगर इनकी घर की कोई फीमेल हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, बड़ी कोई भाभी हो सकती हैं, या फिर कोई घर में ऐसी फीमेल हो सकती हैं, अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ हो सकती हैं, शायद जिनको आपके अफेयर पर किसी तरह का डाउट हो, या फिर ये उनसे डरते हों कि कहीं हमारा रिलेशन इनके सामने जाहिर ना हो जाए, पता ना लग जाए। उसकी वजह से भी ये पर्सन डरते हैं, आपके साथ खुलकर सामने आना नहीं चाहते, और ये आपको दुनिया से छुपाकर रिलेशन में रखना चाहते हैं, जैसे एक सीक्रेट अफेयर हो। तो आपने इस पर्सन को बोला भी होगा कि आप अपनी फैमिली में डिस्क्लोज करो, या फिर आप मुझे कोई ऐसा सॉलिड ऑफ़र दो, ऐसी कमिटमेंट दो जिससे मुझे श्योरिटी हो जाए कि आपका और मेरा फ्यूचर सिक्योर है। तो मुझे लगता है आपकी एनर्जी भी इस रिलेशन में कई बार जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। आपका मन कई बार कहता है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके साथ रॉन्ग कर रहे हैं, और आप कई बार अपने दिमाग की सुनते भी हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सुनते। और जब आपका दिमाग आपको बार बार ऐसा बताता है कि ये कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं, कुछ तो दाल में काला है, तब आप इनसे थोड़ा सा कटना शुरू हो जाते हो, यानी कि थोड़ा सा सेपरेशन खुद से लेना शुरू कर देते हो। क्योंकि मुझे लगता है गाइस आपका पर्सन काफ़ी क्लेवर माइंडेड पर्सन है, काफ़ी मैनिपुलेटिव टाइप का भी पर्सन है। अपने फ़ायदे के लिए कई बार मैनिपुलेट भी आपको इन्होंने किया है। लेकिन एक चीज़ इनकी आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है फिज़िकल अट्रैक्शन। तो आज रात को ये आपके लिए एक सेक्सुअल डिज़ायर को फील करेंगे, आपसे इंटीमेट होना चाहेंगे, और ऐसा फील करेंगे जो शायद इन्होंने पिछले कई महीनों में फील ना किया हो। और आपको पाने के लिए कि आप तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे आपको मिलने के लिए मनाया जाए, उस तरह का इनका माइंड मुझे आज रात प्लानिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि इस पर्सन को चांस देना चाहिए, अगर ये आपको मिलने के लिए बोलते हैं और आपका मन अंदर से नहीं मान रहा, आपको लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं आपसे, तो आप बहुत सोच समझकर, अपना टाइम लेकर इस पर्सन के साथ आपने फ्यूचर में कैसे आगे जाना है वो आप खुद से प्लान कर सकते हो। और अगर आपका पर्सन, आपको पता है कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन में आपको अपोलोजाइज़ कर चुके हैं, माफ़िया मांग चुके हैं, या फिर किसी तरह का कर्मा अपनी ज़िंदगी में आपसे दूर जाने के बाद फेस कर रहे हैं, तो आप इस रिश्ते में एक चांस और इन्हें दे सकते हो। क्योंकि यहाँ पर लास्ट चांस शायद ये चाहते हैं आपसे, और उसके बारे में भी ये आज रात को काफ़ी हद तक सोचना स्टार्ट करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि लेट नाइट आप दोनों ऑनलाइन आओगे और एक दूसरे को सोशल मीडिया पर देखोगे, ये भी यहाँ से ऑनलाइन होंगे और आप भी अपनी तरफ से इनको स्पाई करोगे। और दोनों के अंदर एक ही तरह से एनर्जी मुझे दिखती है कि दोनों चाहते हैं इस रिश्ते में दूरियों को ख़त्म करें और फिर से क्लोज़ आ जाएं। तो गाइस आप लोगों की एनर्जी काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट करेगी आज रात को। अगर आप किसी तरह के सोलमेट कनेक्शन में इस पार्टनर के साथ हो, तो ध्यान रखना है आपको कि इस पर्सन के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसको बंद नहीं करना। किसी भी तरह की कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर आप लगा रहे हो, जैसे पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना, विजुलाइजेशन करना, जर्नल लिखना, स्क्रिप्टिंग करना, बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत मिराकलस तरीके से काम करता है, जादुई तरह का काम होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रोसेस है,
जिसमें टाइम भी लगता है और रिज़ल्ट तभी आता है जब आप पॉजिटिव रहते हो। अगर आप कोई भी मेथड अप्लाई करते हो, चाहे आप कोई उपाय भी करते हो, कहीं से आपको कोई उपाय मिला है अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, या फिर आपने ऑलरेडी पर्सनल कंसल्टेशन लिया है किसी टैरो रीडर से या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से, और उन्होंने आपको रेमेडीज़ बता रखी हैं, लेकिन आपके मन में डाउट आता है कि पता नहीं ये उपाय तो मैं कर रही हूँ, शायद ही इसका रिज़ल्ट मुझे दिखेगा, या फिर ऑलरेडी अगर आपने पास्ट में उपाय किए हैं और अभी तक आपको रिज़ल्ट नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हो जाते हो कि सारे उपाय ऐसे ही होते हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो इस तरह का माइंडसेट आपको डिले करता है आपके रिज़ल्ट्स को। लेकिन अगर आप मन में एक स्ट्रॉन्ग फेथ लेते हो, अगर मन में एक आपका जो आत्मविश्वास है वो मजबूत है, आपका भरोसा आप अपने उपायों पर, अपने यूनिवर्स पर, अपने डिवाइन पर पक्का है, तो ज़रूर आपका इनके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो अगले आने वाले दिनों में ठीक होना शुरू हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस पर्सन को आपने किसी भी हद तक ये शो नहीं होने देना कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, या आप उनको बार बार चेस कर रहे हो, बार बार उनको ऑनलाइन आकर देख रहे हो, बार बार उनके दोस्तों से उनके बारे में पता करा रहे हो, या फिर कहीं उनका ऑफिस है तो आप वहाँ जाके उनको चेक कर रहे हो, कुछ भी। तो ये अगर आपके मन में फीलिंग आती है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आप इन फीलिंग्स पर, इन इमोशंस के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं करोगे, तो ये जो पर्सन आपको चेस करने के लिए तैयार हैं, ये ऑलमोस्ट आपकी लाइफ में वापस आने को रेडी हैं। उतना ही डिले इस पर्सन की एनर्जी में आपके लिए फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कनेक्शंस थोड़े ट्रिकी कनेक्शंस होते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस, कार्मिक कनेक्शंस, या कोई भी सोलमेट कनेक्शन, वहाँ पर आपको कुछ सोल पर्पस दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से। उन सोल पर्पस को फॉलो करना पड़ता है, अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़ना पड़ता है, अपनी गट फीलिंग को, अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे सरेंडर भी करना पड़ता है। तो कुछ लोगों के लिए तो डिवाइन टाइमिंग पे आपका और इनका रीयूनियन होगा, क्योंकि ये काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ये भी एक अच्छे मैनिफेस्टर दिखते हैं मुझे। शायद इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता हो या फिर ना पता हो, लेकिन जब इंसान ना चाहते हुए किसी को बार बार इमेजिन करता है कि वो मेरे साथ ऑलरेडी है, हम दोनों ऑलरेडी एक अच्छे रिलेशन में रह रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत ही रोमांटिकली और स्मूथली चल रही है, तो तब भी ऐसे रिलेशंस जो हैं वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो अपनी एनर्जी को नेगेटिव मत होने दें, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो तो इनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्शन आ जाएगा, और आप कहीं ना कहीं एक दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर करोगे। जब वो नेगेटिव फील करेंगे तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी आ सकती है, और जब आप उनके लिए नेगेटिव सोचोगे तो उनकी लाइफ में भी कोई नेगेटिव सिचुएशन ऑलरेडी चल रही होगी। पर ओवरऑल आज की रीडिंग में अगर देखा जाए तो ये पर्सन अपने इमोशंस को ओवरली फ्लो करने वाले हैं। मतलब आज से पहले अगर इमोशनल होते थे तो ठीक है, लेकिन आज इनकी एनर्जी में ना ज़्यादा इमोशन नज़र आ रहे हैं और जो ओवरफ्लो करेंगे। और जब इंसान के इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं तो वो कभी कभी रोना भी स्टार्ट हो जाता है, या फिर वो सैड सॉन्ग सुनना या सैड स्टेटस या डीपी लगा देना, ताकि सामने वाला मुझे वापस उतना ही प्यार देना स्टार्ट कर दे जैसे वो पहले दिया करते थे। तो ऐसी एनर्जी चाह रहे हैं ये आपकी तरफ से अपने लिए। तो ये जितना भी कोशिश कर लें, आपको आज रात को ये पक्का ऑनलाइन देखेंगे। चाहे इन्होंने आपको खुद ही ब्लॉक किया है, फिर भी ये पर्सन आज सोशल मीडिया पे रात को ऑनलाइन आकर आपको कई बार चेक कर सकते हैं, कई बार। बैक एंड फोर्थ आप इनके माइंड में रहने वाले हो। इनको ये भी लगेगा कि अगर मैंने और दिन या और महीने इस रिश्ते में डिले कर दिया किसी एक्शन लेने को,
तो कहीं बहुत देर ना हो जाए और आप इनको हमेशा के लिए छोड़ ना दो। तो ऐसी एनर्जी भी आपके पार्टनर की आज रात आपके लिए रहने वाली है। तो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, क्योंकि जब भी इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ होती है तो वो दूसरे पर्सन को फिर उसी तरह से मिस करना शुरू कर देता है जैसे कि एक दफ़ा आपने इनको किया था। तो कहीं ना कहीं इनका कर्मा भी इनको रुलाएगा, आपके लिए इमोशनल बनाएगा। आपके लिए जो फीलिंग्स ये एक दफ़ा ख़त्म कर चुके थे, उन फीलिंग्स में दोबारा से प्यार, दोबारा से केयर करना, दोबारा से आपको टाइम देना, वो सब नज़र आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर गाइस कुछ हैंड रिटन चैनल्ड मैसेजेस निकाले हुए हैं। अब मैं वो आपके लिए रीड करूँगी, क्योंकि वो आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं आपके लिए। सबसे पहला मैसेज जो आपके पार्टनर का है, यू आर सो ब्यूटिफुल इन एंड आउट। तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, केवल बाहरी सुंदरता से तो ये इम्प्रेस है ही हैं, साथ के साथ आपका जो दिल है, आपका जो मन है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि इन्होंने शायद आपको पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चेस किया होगा, बाद में अचानक से इन्होंने अपनी एनर्जीज़ वापस ले ली होंगी। और ये पर्सन हमेशा से ये फील करते रहे हैं कि मैं कितनी बारी ऑन एंड ऑफ गया हूँ इस रिलेशन में, लेकिन मेरे पार्टनर ने कभी भी मुझे ऑन एंड ऑफ में नहीं डाला। तो आपके प्यार से भी ये बंदा इम्प्रेस है। आपका केयर करने का जो तरीका है, आपका इनको सपोर्ट करने का जो तरीका है, वो भी इनको बहुत पसंद है। और जिस तरह से आप अनकंडीशनल लव करते हो, माफ़ कर देते हो जल्दी, वो भी इनको बहुत पसंद है। तो आप केवल बाहर से सुंदर नहीं, आप अंदर से भी बहुत ब्यूटीफुल इनको लगोगे आज रात। ऐसी एनर्जी आपके लिए ये फील करने वाले हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, प्लीज़ तुम सिर्फ मेरे ही रहना, मैं बहुत जल्द आपकी लाइफ में वापस आ रहा हूँ। तो ये बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं और ये आपको बोल रहे हैं मैसेज के थ्रू कि आप केवल इन्हीं के रहना। अगर इनको डाउट आ रहा है कि आपकी कहीं और बात हो गई है या आपका किसी और से अफेयर स्टार्ट हो गया है, तो वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं आज रात को स्ट्रेस देंगी और ये कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, मुझे कुछ वक्त चाहिए, प्लीज़ थोड़ा टाइम दे दो। तो शायद आप लोगों में जब भी लास्ट मुलाकात हुई थी, चाहे वो फ़ोन पर बात हुई थी, चाहे वो फिज़िकल मीटिंग हुई थी, आप लोगों में कोई फ्यूचर को लेकर बात हुई होगी, या कमिटमेंट को लेकर, या शादी को लेकर, या फिर किसी तरह से किसी अदर सिटी या स्टेट में या कंट्री में रीलोकेट होने को लेकर। और आपकी बातों से शायद आपके पर्सन ने सहमति ना जताई हो, आप लोगों में आर्ग्यूमेंट हुआ हो, या जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे सुनना, वैसा इन्होंने आपको आंसर नहीं दिया और आप लोगों को काफ़ी हद तक चोट पहुंची, धक्का लगा, आपका दिल टूटा कि मैं इतने सालों से इस पर्सन का, या इतने महीनों से इस पर्सन के लिए जो सपना देख रही थी, कहीं ना कहीं उस सपने पर मेरा पार्टनर खरा नहीं उतर रहा, ना ही मुझे किसी तरह का भरोसा दिला रहा है, ना ही कोई एक्शन ले रहा है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है आप लोगों में ये रिलेशन ख़राब हुआ है, कुछ लोगों के लिए, और बाकियों में तो ये रिलेशन इसलिए ख़राब हुआ है कि किसी तीसरे पर्सन का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में रहा होगा और आपने इनका वो हिडन या सीक्रेट अफेयर पकड़ लिया होगा। तो अब ये कुछ वक्त आपसे मांग रहे हैं कि इनको टाइम दो, जो भी पुराना इन्होंने ख़राब किया था उसको ये खुद से ठीक करेंगे। इस रिलेशन में जो भी अच्छा बन पड़ेगा, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डालने को ये रेडी हो रहे हैं। तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, ये पर्सन हील हो रहे हैं और हीलिंग 1 या 2 दिन की नहीं होती, हीलिंग में दिन भी गुजर जाते हैं, हफ्ते भी गुजर जाते हैं, कुछ केसेस में हीलिंग होते होते 5-6 महीने भी निकल जाते हैं। तो यहाँ तो हीलिंग की स्टेज पर आपका पार्टनर है, लेकिन डेफिनेटली इंटेंशन उनकी इस रिलेशन को ठीक करने की ही नज़र आ रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है आप दोनों के कनेक्शन के लिए।
अगला मैसेज आपके पार्टनर का है, तुम्हें रुलाकर मैं खुश बिल्कुल नहीं हूँ, आई एम सॉरी। तो शायद इन्होंने आपको हर्ट किया है किसी भी बात को, और ऐसा हर्ट किया होगा कि आपकी आंखों से आंसू आ गए होंगे, आप रो पड़े होंगे, और ऐसा रोए होंगे जो शायद आपने कभी किसी और के लिए ना फील किया हो। और ये जान चुके हैं कि इन्होंने आपका कई बार दिल तोड़ा है, कई बार आपको रुला दिया है। शायद आपको रुलाकर ये पर्सन बिल्कुल भी खुश फील नहीं कर रहे। अब जाकर इनको अपनी गलती भी नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं उस गलती का भी पश्चाताप इनको हो रहा है, और ये वापस आकर आपसे फॉरगिवनेस या सॉरी भी मांग सकते हैं। तो गाइज़, लास्ट मैसेज यहाँ पे आपके पार्टनर का आपके लिए ये है, यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई लव यू। तो ये आपसे ये कह रहे हैं, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। शायद स्टार्टिंग में ये पर्सन आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हों, अपने इमोशंस को ये समझ नहीं पा रहे थे, या फिर इनका जो इमोशनल साइड था वो इस रिश्ते में शुरू से ही वीक रहा है। आप ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, ये थोड़े कम इमोशनल हो सकते हैं, या फिर ये ज़्यादा लॉजिकल हो सकते हैं, रिश्तों में भी नाप तोल करते होंगे। तो कहीं ना कहीं अब जाकर ये अपने इमोशंस को फील कर रहे हैं, और आज रात को तो ये स्पेशली फील करेंगे, क्योंकि हम आज रात की रीडिंग कर रहे हैं, और आज रात की एनर्जी में इनका काफ़ी ज़्यादा आपको याद करना, आपको फील कर पाना, आपसे बहुत जल्द मिलने आना, ऐसी एनर्जी में ये पर्सन आ रहे हैं। तो ये आपके कनेक्शन को एक अच्छे फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करता है कि जो भी पास्ट में हुआ अब वो टाइम ख़त्म हो रहा है, और न्यू टाइम या न्यू शुरुआत आप दोनों के बीच में इसी रिलेशन में आने की हाई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना कोई भी सजेस्टेड टाइटल या टॉपिक हो चैनल के लिए आप दो, ताकि उस पर वीडियो आ सके। और बाकी टाइमलेस वीडियोज़ हैं चैनल पर, आप उन सभी वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब भी मन परेशान हो, आपका दिल करता है कोई गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हो। मैं आपको बहुत जल्द मिलूँगी अगले वीडियो में गाइज़। लव यू ऑल, बाय बाय।